शुरू। नमस्कार कमलेश जी। आज के चैनल में दोबारा नमस्कार स्वागत है अमित जी। आपका। कमलेश जी के साथ हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जा चुकी है, सभी लोग रिटर्न अपनी फाइल कर चुके हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो बचे हुए हैं, जो बाई चांस जिन्होंने ड्यू डेट मिस कर दी है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीज़न और एनी अदर रीज़न। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेंगे, और जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उनके लिए अगला स्टेप क्या है। तो कमलेश जी शुरू करें। जी जी जी। ठीक है। अमित जी बताइए। हाँ, तो सबसे पहले कमलेश जी, जैसे 15 तारीख को लास्ट डेट थी, साइट नहीं चली, एक दिन उन्होंने डेट भी बढ़ा दी, फिर भी अगर कोई मिस कर गया है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आज? देखिए, ड्यू डेट तक अगर किसी ने रिटर्न नहीं फाइल किया, मिस कर दी किसी भी रीजन से, चाहे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या प्रिपरेशन ना होने की, नॉलेज ना होने की वजह से, उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, तो वो लोग अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको 139(4) में बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। ये अभी भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये इसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल हो सकती है। लेकिन 5 लाख से इनकम ज्यादा अगर होती है तो इसमें फिर कुछ फाइन के साथ ये पेनल्टीज, अलग अलग कैटेगरी का पेनल्टीज है, 5,000 है, 1,000 रुपए, और कुछ कंडीशन में है भी नहीं। ठीक है। जी। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो टैक्स पेयर्स को ध्यान रखनी है, जैसा कमलेश जी ने बताया, पेनल्टी है। तो अगर 5 लाख तक की रिटर्न है तो उस पर 1,000 रुपये की पेनल्टी, 5,000 से ऊपर है तो 5,000 की पेनल्टी वो पे करनी पड़ेगी। और कमलेश जी, इसमें बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही मिलेगा उसे, या ओल्ड का भी ऑप्शन है? नहीं, अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किए है तो बाय डिफॉल्ट आप तो यू आर कंपल्सरी मूव टू द न्यू टैक्स regime। आपको ओल्ड टैक्स regime का ऑप्शन खत्म हो जाता है। ओल्ड टैक्स regime तभी आप ऑप्ट कर सकते हैं जब आप विद इन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना आपको न्यू टैक्स regime में ही जाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और जैसे अगर किसी का रिफंड ड्यू है वो भी फाइल कर सकता है आज की डेट में विद 5,000 पेनल्टी? सर टेक्निकली बोलूं, ये पेनल्टी नहीं है। दिस नॉट ए पेनल्टी, दिस ए हाँ। फाइन। तो सेक्शन 234(f) के अंदर इट्स ए फाइन, नॉट पेनल्टी। हाँ, तो इसीलिए टेक्निकली ये नाम उसका पेनल्टी लेट नहीं फी है। के नाम से है। हाँ, तो ये हम लेट फी बोल सकते हैं, इसको फाइन बोल सकते हैं, हम्म। बट टेक्निकली पेनल्टी नहीं बोल सकते। बट आम लोगों को समझने के लिए हम पेनल्टी शब्द यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, कि 5,000 की पेनल्टी पे करके रिफंड की अगर रिटर्न हो तो वो फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। सर देखिए, देखिए अगर किसी की मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम इनकम है, उसको फाइन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब अगर ओल्ड टैक्स regime में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, बट आपको रिफंड है, तो आपने मान लो बैंक ने 10%, 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम दिया, 10% टीडीएस काट दिया, 10,000 रुपए का टीडीएस है, और सोर्सेज आपकी इनकम मिला के 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर है। तो ठीक है। अगर आप इस केस में आपने लेट हो गए रिटर्न फाइल करना, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको 1 रुपए की भी पेनल्टी या फाइन नहीं लगेगा। ठीक है। तो आपको जो रिफंड है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब तीन कैटेगरी होगी बेसिकली। अगर बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो जीरो फीस के साथ, अगर बिलो टैक्सेबल नहीं है अप टू 5 लाख है तो 1,000 की पेनल्टी के साथ, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 की पेनल्टी के साथ। बिल्कुल सही। आपने जो बोला ये स्लैब बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, 5 लाख से ऊपर 5,000 रुपए, 5 लाख से कम मिनिमम एग्जाम्पशन के बीच के अगर कोई है तो 1,000 रुपए, अगर मिनिमम एग्जाम्पशन से नीचे कोई है तो उस केस में जीरो पर जीरो फाइन। ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं। जैसे ड्यू डेट पर अगर वो फाइल करता है तो जैसे लॉस का केस होता है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो आज अगर वो लेट फाइल करेगा तो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉई है जिनका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, जो बिजनेस लॉस नहीं होता है, क्या वो मिलेगा उनको? हाँ देखिए, जो नॉर्मल प्रोविजन ये है, अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके जो लॉसेस है, चाहे बिजनेस लॉसेस हैं या कैपिटल गेन का लॉसेस है, ये कैरी फॉरवर्ड या फ्यूचर में एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। बहुत सारे केसेस डिसाइडेड हैं ये फेवर ऑफ द सीएससी कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इवन आप लेट फाइल करते हो तो भी, यानी बिलेटेड रिटर्न केस में भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये अलाउ है ओनली इन केस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लॉस। ठीक। तो बेसिकली जैसी रिटर्न वो ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकते थे,
बिल्कुल उसी तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं एक्सेप्ट बिजनेस लॉस के। और कैपिटल गेन का भी अगर लॉस है तो क्या वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो केवल हाउस प्रॉपर्टी का रहा। तो जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं स्पेशली उनके लिए स्पेशल चांस है, और जो नॉन सैलरी हैं उनका केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो वो क्लेम कर सकते हैं इसको। जी। अच्छा, इसमें इसमें जैसे। टेक्निकल रीजन हाँ। बता दूं, इसमें एक टेक्निकल बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड किस सिचुएशन में करेगा? हम्म। जब उसको लॉस होगा, हम्म। जब वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहा होगा। हाँ, ये भी आपने टेक्निकल बात बताई, इसका ठीक है। मतलब लॉस भी अगर उसको मिलना तो है ही नहीं। टेक्निकली तो मिल जाए, वैसे तो मिल जाएगा एज पर लॉ, लेकिन वो ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करेगा तभी तो मिलेगा। ठीक है। ड्यू डेट के बाद ओल्ड टैक्स रिजिम में आप फाइल कर ही नहीं पाओगे, तो आप चले जाओगे न्यू टैक्स रिजिम में। फिर ठीक। वहां तो लॉस होता ही नहीं है कैरी फॉरवर्ड, या होता ही नहीं है, क्लेम मिलेगा ही नहीं उस तरीके का। तो ठीक। फिर कुल मिला के बात है, कैरी फॉरवर्ड का वो भी ऑप्शंस खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे लेट अगर रिटर्न फाइल करते हैं और कैरी फॉरवर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसका बिजनेस लॉस है या कैपिटल गेन में लॉस है या हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो क्या ये इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड है? हाँ, लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये टैक्स पेयर्स के लिए है कि अगर उनका कोई भी लॉस है तो लॉस की रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं, अगर अदर इनकम है उससे एडजस्ट हो जाएगी, उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर रिफंड है तो वो नॉर्मली फाइल कर सकते हैं। अगर 2.5 लाख से कम है तो ऑब्वियस है उनका कि बिलेटेड रिटर्न में काउंट होगी, बट उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी उनके ऊपर कोई एडिशनल नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा कमलेश जी आपने बताया। तो